वो अपनी बख्शिश करते हैं कि हम उनका गुणगान कर सकें। प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, हर कुछ वो करते हैं। हमारे सांस हम जो ले रहे हैं, हम सब जानते हैं वो ही दे रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें नहीं पता, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज ही का जैसे ब्लेसिंग्स हैं वो बहुत बड़ी हैं मेरे लिए, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे सैटरडे ऑफ होने का मतलब है कि 5 इयर्स मिनिमम कहते हैं कि यू हैव टू वर्क, क्योंकि संडे इज अ टाइम एंड अ हाफ एंड एवरीबडी वांट्स टू वर्क ऑन अ संडे। सब काम करना चाहते हैं, पर तो न्यू कमर्स को सैटरडे काम करना पड़ता है। तो बट गुरुजी इज द प्लानर। तो फर्स्ट टाइम मुझे सैटरडे ऑफ मिला लास्ट वीक, एंड इट इज गुरुजीज प्लानिंग, क्योंकि लास्ट वीक ही मेड अस मीट। मतलब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, एंड मैंने कोई छुट्टी नहीं मांगी, कुछ नहीं हुआ। किसी ने छुट्टी पे जाना था तो उनका स्केड्यूल मुझे मिला, तो वो एडजस्टमेंट्स के चक्कर में आई गॉट माई एनिवर्सरी ऑफ, एंड दैट पर्सन इज स्टिल ऑन वेकेशन, सो आज भी ऑफ है। मतलब अदरवाइज इस टाइम पे मैं काम पे होती हूँ, एंड ये गुरुजी की करनी है। क्योंकि आए वो मतलब मेरे में बहुत सारी कमियां थी, अभी भी हैं, पर बहुत बेसिक जो कमियां थी वो थी कि जैसे चाय पी रहे हो तो एंड में थोड़ी सी छोड़ देनी, कि टी लीव्स आ जाएंगी। और फर्स्ट सत्संग पे गुरुजी ने कान पकड़ के सिखाया था कि ओके, तुम्हारे जो इतने साल के तुम्हारे नखरे हैं ना, तो पूरा लिप्टन का वो पत्ता आया था मुंह में, याद आया कि कुछ नहीं छोड़ना, तो वो मैं खा गई थी। तो ये एक बेसिक जो चीज़ थी मेरे में वो उन्होंने करेक्ट की। उसके अलावा आई वॉज अ पर्सन जिसको अगर 6 बजे उठना और किसी ने 5:55 पे उठा दिया तो इट वुड बी लाइक तूफान आ गया, कि मेरे 5 मिनट नींद के ख़राब कर दिए। टू अ पर्सन जो अब सुबह कभी काम के लिए 3 बजे निकलता है, कभी 4 बजे निकलता है, और कभी 5 बजे, डिपेंडिंग ऑन द रोल या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब कौन करता है? गुरुजी करते हैं। और जो जो सब्जियां खाने के लिए मैं नाक मुंह चढ़ाती थी, तो शुरू शुरू में जब सत्संग पे जाते थे तो वही सब्जी प्रसाद जो है वो लंगर में होता था, एंड ही वुड बी लाइक आई विल टेल यू। और जब पहली बार गुरुजी ने घर पे संगत कराई थी तो ही आउट ऑफ नो वेयर शोड मी, मतलब वो बातें करते हैं मुझसे शुरू से, एंड डायरेक्ट कनेक्शन उन्होंने डीपली समझाया। आज तक कभी किसी को कॉल करके नहीं मैंने पूछा बताओ गुरुजी क्या को क्या पसंद था, गुरुजी के क्या प्रोटोकॉल्स है। नो, ही इज नेवर मेड मी डू दैट, इट इज़ नॉट मी, उन्होंने नहीं करने दिया। तो जब फर्स्ट टाइम संगत होनी थी तो आउट ऑफ नो वेयर, एज सबके साथ होता है, यूट्यूब पे सरिता मटकन आंटी का वीडियो आ गया, एंड वेयर शी इज टॉकिंग अबाउट गुरुजी के फेवरेट है आलू वड़ियाँ, एंड मैंने जिंदगी में आलू वड़ियाँ नहीं खाए। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई नेवर वांटेड टू हैव एंड नेवर हैड, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। मैं अभी वो शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज फिर वो लोगों के दिमाग में वो सारे वहम आ जाएंगे जो मेरे दिमाग में थे एज अ किड। तो ही हैज़ पुल्ड मी आउट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेके आए हैं। आज की ये शेयरिंग इसीलिए पॉसिबल हुई क्योंकि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ बहुत शोर है। वहाँ अराउंड बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स पे बात कर रहे होते हैं, कोई रेडियो पे बात कर रहा होता है, तो शेयरिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इस टाइम पे मैं काम पे होती हूँ। तो ये आज का गुणगान करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आपने ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया। एंड लास्ट वीक ही जब वो पर्सन गए तो उनकी जगह मुझे जल्दी जाना था, तो डेफिनेटली हम ह्यूमन बींग्स हैं, अलार्म मुझे सेट करना पड़ता है जस्ट टू बी श्योर कि मैं उठ जाऊं। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन उठाया, मतलब मेरी आंख खुलती है एंड मैं फ़ोन उठाती हूँ तो जस्ट टू चेक कि मैंने आज का अलार्म लगा दिया आधी रात को उठ के, राइट। एंड लो एंड बिहोल्ड नहीं लगाया था, एंड सुबह की वो नींद इज़ द मोस्ट प्यारी नींद एंड आई कुड हैव मिस्ड, एंड सारा एक सिस्टम है वो सिस्टम खराब हो जाता। तो बेअद शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये सोची थी। एंड आज क्या हुआ है कि अब गुरुजी ने हुक्म दिया कि फ़ोन नहीं यूज़ करना,
तो इवन फॉर शेयरिंग एंड फॉर लिसनिंग टू सत्संग, गुरु जी की गाइडेंस के तहत ये होता है कि अगर तो गाड़ी में कोई सत्संग सुन रही हूँ तो आई एम नॉट टचिंग द फोन। उसको एक बार ऑन कर दिया, मेरे मन में, मेरे हाथ में नहीं है। बट अगर शेयरिंग करनी है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए आई विल नॉट स्टार्ट यूजिंग अ फोन कि ओ इट्स ओके, ये तो शेयरिंग हो रही है। इफ़ ही सेड नो टू फोन मीन्स मेरे दिमाग में है कि नो फोन मीन्स नो फोन। तो आई वॉज लाइक, 2:20 पे मैं उठी हूँ आज सुबह टू चेक कि मेरा लैपटॉप चार्ज है कि नहीं। एंड किसने उठाया, किसने कराया? गुरुजी ने। सो वो हर छोटी चीज़ को मैनेज करते हैं हमारी लाइफ के अराउंड, और हर कुछ उन्हीं के हिसाब से होता है। अब उनकी जो शिक्षा है वो 2024 से ये बहुत डीप हो गई है फॉर मी, कि यू हैव टू लिसन टू माई हुक्म। हम बहुत यू नो अकृत घन लोग हैं जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूल्स को भी ट्विस्ट करते हैं, हुक्म को भी ट्विस्ट करते हैं। हमने सब कुछ कन्वीनियंस के हिसाब से बना लिया है। तो वो लड़की जो रोती थी कि अगर वो सत्संग पे नहीं जा सकती, उसे अब क्लियर हुक्म है थ्रू समथिंग विच आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स, कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तो तुमने जाना है। एंड वो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही, एंड आई एम नॉट गोइंग। इफ आई एम सेइंग कि मेरा दिल नहीं करता, बहुत करता है, पर वो जाने नहीं देते। क्यों? आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो, बिकॉज ही नोज वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है कि ये मेरी सोच है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हूँ। तो ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, नो, रैंडम संगत के कॉल आएंगे और वो कोई ना कोई ऐसी सेंटेंस बोलेंगे विच इज एंडोर्सिंग। हुक्मनामा आएगा, दैट इज गिविंग द आंसर कि यस, यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, दिस इज माई डिसीजन। अगर कोई नेक्स्ट स्टेप लेना है, उसके बारे में कुछ सोच रहे हो, तो वो भी जवाब देते हैं। पर सवाल ये उठता है, क्या हम सुनते हैं? दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि हम सब इतने अपने आप में स्मार्ट समझते हैं खुद को कि हमने अपने आसपास बहुत सारा शोर क्रिएट कर लिया। वो शोर समटाइम्स एक ईगो रिलेटेड चीज़ है, एक मोह रिलेटेड चीज़ है। उन्होंने 2023 में समझाया कि अगर तुम्हें कोई सेवा भी गुरुजी ने दी है और वो नहीं हुई है, तो और तुम उसके लिए अपने आप को कोस रहे हो या परेशान हो रहे हो, तो ये सबसे बड़ा मोह है। इट्स अ स्पिरिचुअल ईगो। ही टॉट मी दैट। तो लेट गो एंड लेट गॉड करोगे तो अपने आप गुरुजी सब कुछ सेट करेंगे तुम्हारी लाइफ में, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। अब हमने इतने सारे सत्संग सुने हैं, तो वाई इज ही स्टॉपिंग अस फ्रॉम अ सत्संग? आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड गुरुजी रिमाइंडेड मी कि पंकज गौतम अंकल क्लियरली अपने सत्संग में बोलते हैं कि सारी संगत इज नॉट संगत। वी डोंट नो हम भी वो हैं कि नहीं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन वॉट एवर वी आर डूइंग। क्योंकि गुरुजी ऊपर 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 जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें जब लेके जाते हैं, जो उन्होंने मुझे सिखाया, 1 सेकंड लगता है तुम्हें नीचे गिरने में। तो हैव योर होम में ज़ीरो, यू नो नथिंग, ही नोज एवरीथिंग। ये उनकी शिक्षा है जो बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखती है। और गुरु जी की जो कृपा है वो ये है कि वो हर चीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपको समझ में आती है कि नथिंग इज कोइंसिडेंस। आज का जो शब्द है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, एवरीबडी ऑलमोस्ट नोज बिकॉज आई बीन, मतलब मैं रिपीट करती हूँ लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड की गुरु जी ने अपने ब्लेस्ड बेबी को, जो हमें उन्होंने ब्लेस किया है, उसका वो फेवरेट शब्द है। लेकिन ये आज इसलिए प्ले हुआ बिकॉज उन्होंने मुझे कल या परसों एक पर्टिकुलर चीज़ सुनाई। एंड मैं बचपन से बहुत क्यूरियस हूँ टू लर्न मोर, कोई मैसेज है इसके थ्रू, जो मेरे कानों में ये चीज़ पड़ी। देयर वाज समथिंग प्लेइंग ऑन द टीवी एंड उसमें था, वो बोलते हैं, इन्ना मैया रब्बी सयादीन। तो आई वाज लाइक, इसका कोई तो मीनिंग है, क्योंकि रब वर्ड आया है।
सो मैंने फटाफट लिख लिया एंड देन थैंक यू टू गूगल अंकल, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा जो परमात्मा है वो हमेशा मेरे साथ है, वो मुझे गाइड करेगा। दिस इज पंक्ति, line, I don't know how do they say it. Is it ayat or not? I don't know. From Quran Sharif, which comes to my ears, saying and giving this thought कि जहाँ वो लेके चल रहे हैं तुम चलते चलो, क्योंकि करण का रावणहार वो हैं, तुम नहीं हो। एंड वेदर टू से इट और नॉट वॉज माई क्वेश्चन, कि मैं ये शेयर करूं कि ना करूं, आप गाइड करो। एंड वेन दैट शब्द प्लेड इट वॉज लाइक यस, दे मीन द सेम। तो ये गुरुजी की कृपा है कि वो हमें हर दिन ये सिखा रहे हैं कि what is your next decision that he's making for you, what is his plan for you। और एक स्टेज होती है जब आप दिन प्रतिदिन की चीज़ों में उनके साथ जब जुड़ते हो, तो गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं आपको, सडनली सब कुछ मिलने लग जाता है। दैट इज़ हिज मैजिकल वे ऑफ अट्रैक्टिंग यू। पर वो समझाते हैं कि ये आध्यात्मिक यात्रा में तुमने यहीं अटके रहना है, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे प्रमोशन मिल गई, मुझे घर मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, आर यू गोइंग टू बी जस्ट स्टक इन टू दैट और यू वॉन्ट टू गो अप। तो गोइंग अप में वो ऐसी चीज़ें सुनाते हैं, ऐसी चीज़ें समझा रहे हैं मुझे एवरीडे, कि अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर जो शब्द व्याख्या का चला, जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियां। सो सदा खुशियों का मतलब पहले वाली जर्नी में था कि ओ यू विल बी गिविंग मी हैप्पीनेस। नाउ विद हिज ब्लेसिंग दुख सुख सम कर जाने की अवस्था है, वहां पे पहुंचना है। अगर वो आपको नहीं कुछ दे रहे, अगर वो आपको लेट्स से पेन एक दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्या तुम तब भी खुश हो? क्योंकि अगर उनकी मेहर है तो सदा ही खुशियां रहेंगी। तुम्हें दुख का मतलब ही नहीं पता, बिकॉज कुछ गलत हो ही नहीं रहा। वट एवर ही इज डन, वट एवर ही इज डूइंग, वट एवर ही विल बी डूइंग इज द परफेक्ट प्लान फॉर यू। पर हम अपना दिमाग लगाते हैं और हमें उन्हीं की कृपा से ये ट्रांजिशंस आती हैं कि आप समझ पाती हो ये सब कुछ। और अगली पंक्ति में वो आंसर देते हैं कि क्या आंसर है इसका, कि सदा नाम जपो गुरु नानक दा। तो दिस इज हिज टीचिंग फॉर मी एंड देर आर नो कोइंसिडेंसेस इन हिज दरबार। एंड एज गुरु जी ऑलवेज मेड मी से, गुरु जी आप करते कैसे हो? मतलब जो आपके थॉट्स हैं, जो आपको वो सिखा रहे हैं, वही वो शब्द सुनाएंगे, वही वो व्याख्या सुनाएंगे टू एंडोर्स कि ये मेरे थॉट्स हैं। थॉट हमारा नहीं है, थॉट भी उन्हीं का दिया। लेकिन फ्री विल जैसे हम सुनते हैं वो हमारी है, कि हमें दो थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, किस पे चलना है वो हमारी चॉइस है। एंड वो चॉइस हमें उनके पास लेके जाती है या उनसे दूर लेके जाती है। तो अगर हम उनकी रज़ा में रहते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है ये मेरे लिए है। कि उन्होंने कहा मंगो नहीं मनो। एंड आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, मेरा ब्रदर 9th ग्रेड में था और मैं 10th में थी। एंड हम शुरू से एक इंक्विजिटिव क्वेश्चंस पूछते थे एक दूसरे को। तो उसने मुझसे पूछा कि हमें अरदास नहीं क्यों करनी है, ऐसा मुझे क्या पता। तो ही गोस कि हम अरदास करें इसका मतलब हम परमात्मा को कह रहे हैं योर प्लान इज रॉन्ग, दिस इज माई प्लान, कैन यू प्लीज इम्प्लीमेंट दैट। एंड दैट मेड मी लर्न समथिंग फ्रॉम माई यंगर ब्रदर। इतने साल पहले जो मैं बिल्कुल भूल गई थी, हमारी कल परसों कॉन्वर्सेशन हुई थी तो दिस केम अप। तो गुरु जी क्यों कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो? हम एज अ मेटाफॉर एंड रियलिटी फितरत में कुत्ते हैं। हमें हमारा मालिक कहता है इधर नहीं जाना, इधर खतरा है, इधर नहीं जाना, इधर वो कांटों वाली तार है। हम अपनी रस्सी छुड़ा के उधर ही जाना चाहते हैं, वो हमें खींच रहे हैं, डोंट गो देयर एंड वी वांट टू गो देयर। सो
दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई हैव बीन मेड टू अंडरस्टैंड बाय हिम, उनके द्वारा, कि मुझ पे छोड़ दो। माई प्लान इज द बेस्ट प्लान। तुम कौन होते हो सोचने वाले कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। इसके बहुत सारे सत्संग हैं जो मुझे फर्स्ट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड याद आ रहा है, वो ये कि 2019 में राखी का सत्संग था। एंड किसी संगत जी ने पहली बार आना था, एंड ग्रुप बना हुआ था, कोई बात नहीं हुई। मैं अपनी फैमिली में कोई आया हुआ था उनके साथ बाहर थी, एंड सडनली ही कॉल्स एंड ही सेज, फिर आप, मैंने कहा था जलेबी प्रसाद, बट क्या मैं लड्डू प्रसाद लेके आ सकता हूँ? लाइक मेरे को क्या पता, गुरु जी से पूछो। एंड ही सेज ओके आई विल बी देयर टुमारो या डे आफ्टर। बहुत साल पुरानी बात है, मुझे याद नहीं कि कल या परसों आ जाऊंगा। तो आई वाज लाइक नहीं अंकल, इस दिन नहीं, इस दिन आना है, संगत इस दिन है। तो वो किसने आपको ब्लेस किया? क्योंकि वो जिस दिन आना चाह रहे थे उस दिन घर पे ही होना था। संगत के लिए दरवाजा बंद होगा तो कौन कर रहा है ये सब कुछ? हिम। उन पे छोड़ दो। एंड देन 2019 के बाद, आई थिंक 20 से पहले 2018 में शायद, हमें जो ग्रुप में व्हेन यू प्लान अहेड अपना दिमाग लगा के, तो सत्संग की डेट हो गई, सब कुछ डिसाइड हो गया कि जी संगत इस दिन होनी है, एंड एवरी इनवाइट इज गॉन एंड ऑल ऑफ दैट। एंड सडनली याद आया कि दैट इज द क्लैश डे बिटवीन इनकी कजन की डॉटर की शादी है। सो गुरु जी की कृपा से सारा कुछ सेट कर लिया, द दरबार वॉज सेट स्पिक एंड स्पैन। एंड हमने डिसाइड किया कि फटाफट शगन देके वील कम बैक, क्योंकि वी हैव टू बी देयर एज अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारे रोल है वहां पे। तो आई रिमेम्बर ये छोटा सा था, एंड आई वाज जस्ट क्विकली डूइंग द लास्ट टच अप की इसकी कोई बॉटल भी अनधुली ना रह जाए, मतलब अनवॉश ना रह जाए। तो उस प्रोसेस में आई हैड टू चेंज हिज डायपर, ही वाज वेरी यंग। तो इसका मैंने डायपर चेंज किया, और इसने एंटिसिपेट किया कि ये छलांग मारेगा और ये मेरी गोद में आ जाएगा। बट ही मिस्ड, एंड ये सिर के बल गिर गया। आई पिक्ड हिम अप एंड आई गेव हिम टू करण जी एंड आई वेंट। तो मुझे करण जी ने बोला कि तांदी माँ है उन्हें चुकती नहीं। तो आई वाज लाइक, आप हो, गुरुजी हैं, वील ऑब्जर्व हिम, अगर कोई वॉमिटिंग्स वगैरह आएंगी तो हॉस्पिटल ले जाएंगे, 24 आवर्स ऑब्जर्व करेंगे। एंड आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग। संगत हो गई, सब कुछ हो गया। ये सब कुछ थॉट मेरा नहीं है, अगर उसको चोट लगती है तो एज अ मदर आई गेट कंसर्न राइट नाउ ऑल्सो, ही इज ग्रोन अप। लेकिन उस पल में वो किसने थॉट दी? गुरुजी ने दी, बिकॉज दैट्स नॉट मी नेचुरली। पर संगत खत्म हो गई, कुछ दिन बीत गए, एंड दैट क्वेश्चन दैट करण जी आस्क्ड मी वाज बॉदरिंग मी, एम आई अ बैड मॉम? और गुरुजी कहते थे फैमिली फर्स्ट, तो मैंने कुछ गलत किया? ये थॉट्स हैं। एंड गुरुजी ने जो कोविड के टाइम संगत के लिए हुआ, वो कोविड से पहले मेरे लिए कराना शुरू कर दिया था। कि मैं जब जा नहीं पाती थी तो मैं रोती थी, मैं मिस कर रही हूँ संगत में क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड बहुत बारी सत्संग में ही इज मेड मी शेयर द ट्रू फीलिंग्स, कि जैसे कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं मिलने देता, वैसे वाला रोती थी मैं, कि मुझे जाना है, मतलब किसी तरह से भी। सो गुरु जी ने एक ही संगत से बात कराई थी, क्योंकि कभी किसी से बात नहीं की। अभी भी पीपल हैव अ फीलिंग दैट आई एम एरोगेंट, क्योंकि मैं जाती हूँ, मत्था टेकती हूँ, संगत खत्म होती है, मैं आ जाती हूँ, एंड आई गेट अ फीडबैक, वो बात नहीं करती, एंड लाइक ओके आई डोंट केयर, बिकॉज गुरु जी का हुक्म इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो वो तब भी था, लेकिन गुरु जी ने एक दिन संगत से पहले पहुंचा दिया था। एंड आई वॉज आस्क्ड टू, मतलब मे टू आस्क कि हमारे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है, और अगर हम बड़ा स्वरूप यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो पिक्सल्स फटते हैं। तो उन गुरु जी की बिटिया का नंबर गुरु जी ने एक्सचेंज कराया था। वो कहते हैं हम बाद में बात कर लेंगे। एंड देन वहाँ से कुछ लिमिटेड जैसे गुरुजी अपने टाइम पे करते थे, वो मेरे साथ किया उन्होंने,
कि कुछ लिमिटेड हैंड पिक्ड लोगों को जो मुझे आगे लेके जाने के लिए उस जर्नी में ज़रूरी थे, उनको पिक किया, एंड दे had a different role to play in my life, and they were like 5 people, I believe. उनमें से एक को ये सेवा दी कि गुरु जी के जो पहने हुए चोले हैं उसका बॉक्स भर के आया था, बिकॉज गुरु जी न्यू दैट व्हाट आर हिज प्लान्स। उन्होंने संगत शुरू करानी थी सैक्रामेंटो में, एंड ही डिडंट वांट मी टू बी बर्डन्ड, क्योंकि फाइनेंशियल्स नहीं ठीक थे तो वो सब कुछ कर रहे थे। सेकंड संगत जी को उन्होंने ये सेवा दी थी कि गुरु जी के पहने हुए जूते गुरु जी के घर में आए थे, एंड जब वो कहते हैं मैं वापस लेके गई थी तो और भी खुशबू थी। इसका क्या मीनिंग है वो मुझे पता है, जो आपको ठीक लगे वो आप अपने आप इंटरप्रेट कर सकते हैं संगत जी। जो ये थर्ड संगत जी हैं, इनके थ्रू ये मैं इनका ये सेवा थी कि शी हैड टू शी वॉज मेड टू अटेंड सत्संग, एंड जो सत्संग अटेंड करते थे वो अपनी वापसी की ड्राइव पे मुझे फोन पे सत्संग सुनाते थे जो जो शेयर हुए हैं वहां पे। दैट वाज हर वे कि वो अकेली रात को जा रही है वापस, और मेरे लिए भूख की आई वॉन्ट टू लिसन टू वट द सत्संग्स। तो इन्होंने मुझे बोला कि आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे हुआ और मैंने छोड़ दिया, एंड शी सेज यू नो अनु आज व्याख्या क्या चली थी। ऐसा नहीं। तो शी टोल्ड मी कि वो आप सबने भी सुनी होगी कि जो गुरुजी ने आना होता है घर पे, एंड वो बेबी उनका तंदूर में गिर जाता है, एंड द मदर एंड फादर हाइड द चाइल्ड, एंड देन वो वे जिंदा हो जाता है। तो शी सेज कि ये आज ही क्यों सुनने को मेरी, जब तू ये शेयर करिए तो इट वाज हिज हुक्म, ही वाज टेस्टिंग यू एंड ही डिड एवरीथिंग, सो डोंट फील कि कोइंसिडेंस तो होता ही नहीं है। एंड जो फोर्थ संगत जी हैं, उनका ऑर्केस्ट्रल रोल था कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे गुरुजी के मैसेजेस दिए जो मुझे पहले समझ नहीं आते थे। जब मैं रोती थी तो वो मुझे बोलते थे जो गुरुजी के पास नहीं जा सकते गुरुजी उनके पास आते हैं। तो आई यूज टू बी लाइक कि शायद मुझे नहीं पता था तब, ऐसा कोई सत्संग यूट्यूब पे नहीं सुना था। वो तो बाद में 2020 में पता चला कि गुरुजी कहते थे जेड़े मेरे को नहीं आ सकते उन्होंने कोल मैं आंदा है। एंड फॉर मी इट वॉज ट्रू। वो मुझे एडिसन मंदिर के सत्संग अटेंड कराते थे, सॉमरसेट के अटेंड कराते थे। जो कोविड के बाद हुआ मेरे लिए कोविड से पहले होने शुरू हो गए, एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग ऑन अ थर्सडे एंड इट वाज हिज प्लान नॉट मी। एंड द नेक्स्ट रोल दैट शी हैड टू प्ले इन माई लाइफ एज पर हिम वाज कि ये बहुत पुरानी बात है और मुझे तब बहुत अटपटी लगी थी। शी सेड कि मुझे गुरुजी का हुक्म है कि तूने कोई स्वरूप नहीं रखना। एंड आई वाज लाइक दिस इज नॉट ओके, बिकॉज मेरे दिमाग में ये था कि गुरुजी कहते हैं मेरे स्वरूप में मैं हूँ, मेरे स्वरूप से बातें करो। बट उनकी अवस्था बहुत ऊंची थी, वो उनके सूक्ष्म रूप से कनेक्टेड थे। हम अभी भी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, माया में कि आई वॉन्ट टू लुक एट हिम, यू नो। सो ही टीचेज यू ग्रेजुअली कि वो क्या सिखा रहे हैं। फिर उस जर्न उनकी उनका ये रोल था कि जब हमारी ये इंटरेक्शंस होती थी तो हमारी लेवल ऑफ इंटरेक्शन बहुत डिफरेंट हो जाता था, मतलब हम आगे ही चले जाते थे। तो वी डिसाइडेड कि हम सुखमनी साहब की सिर्फ 4 पंक्तियां पकड़ेंगे और उसके बारे में हमारे अनएडिटेड जो इंटरप्रिटेशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो शेयर करेंगे। एंड उस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ, मतलब विच इज बियॉन्ड वर्ड्स। And the next role she had to play was, which was just for me, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको अमृत वेला करना चाहिए। एंड एज आई टोल्ड यू मुझे सुबह उठना इज लाइक नॉट नॉट मी। बट गुरुजी ने क्या किया, पूरे 2:30 बजे छोटे साहबजादे को उठा देते थे और ये करते थे वह। मैं उठती थी, अच्छा जी टाइम हो गया, और बहुत स्मार्ट समझती हूँ खुद को, तो 9 मिनट का रिंकू जी का पाठ लगाती थी। और उन्होंने मुझे बोला था कि ये पर्टिकुलर पार्ट आपने करना है, मैं नाम नहीं लूंगी, देन एवरीबडी स्टार्ट्स डूइंग द सेम थिंग। गुरुजी विल गाइड यू आपको क्या करना है। तो वो पाठ में
9 मिनट का सुन के आई यूज टू गो बैक टू स्लीप। शी सेज कि आपको लंबा नहीं करना, योर बेबी इज छोटा। एंड मैंने क्वेश्चन नहीं किया बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग फॉर माई ओन ग्रोथ। और ये उठ रहा था पूरे 2:30 बजे, तो मुझे लगा इससे ज़्यादा इंडिकेशन तो तुम्हें क्या ही मिलेगी। एंड नेक्स्ट थिंग वाज कि ये एक रूटीन बनने लग गया। एंड एक दिन मैंने देखा कि करण जी इज हैविंग हेडफोन्स इन हिज ईयर्स एंड ही इज अप एट 4 AM एंड आई वाज लाइक, आप इतनी सुबह क्यों जाग रहे हो? मीन व्हाट आर यू लिसनिंग टू? his ways. He's listening to the same thing that I was listening for so long. तो मैंने कहा हम अलग अलग क्यों सुनते हैं, हम इकट्ठे सुन लेंगे। धीरे धीरे करते करते when he was growing up, ये उठ के आंखें बंद में ही दरबार में आ जाता था in the morning, एंड ये सुन के सो जाता था। सो वो जर्नी आगे 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 बढ़ती गई। मैं भूल गई कि गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया था, कौन सा पार्ट था, करना ही करना है। So I think 2025 में, if I'm not wrong, yeah, 2025 में गुरुजी ने एक संगत अटेंड कराई। एंड वहां पे आंटी ने गलती से, और नॉर्मली शब्द पानी होती है, पर आंटी ने गलती से एज पर हर वर्जन अपने बेटे को एक पाठ का लिंक दे दिया जो 3 times था। सो इंस्टेड ऑफ दैट पार्ट प्लेइंग 1 time, इट प्लेड 3 times एंड शी सेज सॉरी। तो आई शेयर्ड गुरुजी की कृपा से कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो कोई शब्द रिपीट कराते थे, एंड वो क्यों कराते थे नहीं पता, बट मुझे पता है आंटी ये उन्होंने आपसे इसलिए कराया क्योंकि गुरुजी के बारे में सुना है कि व्हेन ही वाज इन फिजिकल फॉर्म एंड इन रियल लाइफ, बहुत हम लोगों के साथ भी हुआ है, वो 3 बार बताते हैं उसके बाद कहते हैं कि तू बेवकूफ़ है, तुझे समझ नहीं आती, यूर ऑन योर ओन। तो वो 3 बार इसलिए प्ले हुआ बिकॉज ही वॉज टेलिंग मी कि बेटा जी आप भूल गए हो मैंने आपको क्या हुक्म दिया है। एंड इट इज नो ब्रेनर, नो सरप्राइज कि वो पाठ कॉन्टिन्यूसली गुरुजी ने एक तरीके ड्यूरिंग कोविड सुनाया। बिकॉज जहाँ पे गुरुजी ने अपने प्यारे बेटे को एक सेवा दी हुई है कि यू हैव टू हैव अ जूम, एंड वो जूम में हम कैसे कनेक्टेड हैं अब तक वो गुरुजी जानते हैं। हाउ इज इट हैपनिंग एवरी डे इज ऑल हिज ब्लेसिंग्स बियॉन्ड वर्ड्स है। तो उसमें भी वो पाठ चलता है। तो गुरुजी की जो प्लानिंग है, जो उनके हुक्म है, वो बियॉन्ड वर्ड्स हैं। तो जब आंटी का वो सत्संग हुआ उसके बाद विद हिज कृपा वो रिमाइंडर मिला, एंड एवरी डे ही इज मेकिंग मी लिसन टू दैट विदाउट फेल। एंड उसके बाद वो जो करते हैं, बिकॉज आई स्टार्ट माई जर्नी विद दैट पार्ट एवरी डे व्हेन आई स्टार्ट माई कार। उसके बाद वो टाइम टू टाइम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सुनाते हैं जिसका मतलब क्या है आई डोंट इवन नो एंड आई डोंट क्वेश्चन। मैं चेंज नहीं करती कि ओह शब्द नहीं आया ये तो भजन लग गया। एंड हमारे घर में कुछ नहीं चलता, सिर्फ शब्द बानी चलती है गुरु जी की कृपा से। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है कि ये सुनना है वो सुनना है, बट वो जो चलवाते हैं उसका फिर एक सत्संग सुनने को मिल जाता है कि गुरु जी अपने टाइम पे ये सुनवाते थे। फिर किसी से सुनने को मिल जाता है कि आई एम फॉरगेटिंग द टर्म, हाँ, कि ये गुप्त नराते हैं तो इसलिए वो सुनने को मिला यूट्यूब पे। आई मीन ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट इज़ अ टीवी शो, वेदर इट इज़ अ बुक, वेदर इट इज़ यूट्यूब, वो हर चीज़ वो सुना रहे हैं जो तुम्हें एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाती है। और मुझे ये पल पल याद करवाते हैं कि द जर्नी इज ऑल अबाउट इनसाइड। मुझे वो समझाते हैं कि तुम अगर एक चीज को, कोई भी चीज को एक रिपीटिशन को एक कर रहे हो या अम, एक बोझ समझ के कर रहे हो तो वो कर्म कांड है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। सो हिज ब्लेसिंग्स की उस लेवल तक पहुंचा रहे हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट इन 3-4 सालों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अनलर्न कराया, मतलब कि दिस इज़ नॉट इट। एंड जब भी कोई क्वेश्चन आता है दिमाग में तो दो बातें याद आती हैं। एक जोशी अंकल को जो उन्होंने बोला था किथे जान दी लोड़ नहीं, एंड एक उन्होंने एक संगत जी को बोला था कि तुम करेला लेके जाना किसी
वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, एंड देन ही आस्क्ड देम टू ओपन एंड से कि वो करेला बदल गया। सो सेम थिंग इज फॉर मी, अगर मैं अंदर नहीं बदल रही हूँ तो इट्स नो पॉइंट कि मैं कुछ भी करूँ। अपने आप को धोखा देना है और हमेशा क्वेश्चन करना है अपने आप को। ये गुरुजी ने सिखा दिया कि मेरी इंटेंशन क्या है, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा इसके पीछे मकसद क्या। अगर प्योर है, मतलब हम शिव पुराण भी पढ़ते हैं और वहाँ पे हमें यही सिखाया, वाणी में भी यही सिखाया कि तुम अगर दिमाग मन से भी कोई किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन गलत है, तो इट इज़ अ कुकर्म, इट्स अ नेगेटिव डीड। सो ये माइंडफुलनेस, ये थॉटफुलनेस, ये हर चीज़ में उनका होना इज हिज ब्लेसिंग। और जब तक उनकी ब्लेसिंग नहीं होती तो अगेन द व्याख्या, जहाँ पे उनकी मेहर नहीं है फिर दुख ही दुख है। तो तुम अगर घास भी खाने जाओगे, एज द पंक्ति सेज, तो आपको वो घास भी नहीं चुगने देंगे। एंड ही इज द डूअर ऑफ एवरीथिंग। वो आपको किसके साथ मिलाते हैं, किसके साथ नहीं मिलाते हैं, किसके साथ इंटरैक्ट कराते हैं, किसके साथ नहीं कराते हैं। एंड फॉर मी द मंत्रा इज, मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस्से, विच मीन्स कि गुरुजी नहीं नाराज होने चाहिए, उनको नहीं हर्ट करना, उनकी अपनी अपनी कोशिश से। आई एम स्टिल डूइंग इट। मतलब अगर पाप ना किए होते, इतने प्योर होते, तो आई वुड हैव बीन विद हिम राइट नाउ, नॉट ऑन अर्थ। पाप किए हैं, अभी भी करते हैं, बट कोशिश है कि जो उन्होंने बेसिक बेसिक चीज़ें बोली उसको फॉलो करो। और इस प्रोसेस में अगर वर्ल्डली लोग छूटते हैं तो इट इज़ हिज प्लान। एंड अटैचमेंट विद डिटैचमेंट फॉर एवरीथिंग, चाहे वो सेवा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो चीज़ें हैं। तो वो हर दिन कैसे रिमाइंड कराते हैं। अब हम जिस कंट्री में, वहाँ पे संडे को 90% ऑफ द पीपल रिलीजियसली गो टू चर्च। तो संगत सत्संग होता तो नहीं जाया जाता था। तो शुरू शुरू में वो किसी का पैम्फलेट गिर जाता था और उसमें एक मैसेज मिल जाता था कि दिस इज व्हाट गुरुजी इज ट्राइंग टू से एंड हाउ इट इज गुरुजी, बिकॉज आई विल रिपीट द सत्संग जो दिमाग में डाल रहे हैं वो, कि हमारे वहाँ पे फिलिपिनो का एक मैनेजर सुपरवाइजर है। तो ही सेज कि अनु आई वेंट टू एलए टू द मंदिर, एंड आई वाज लाइक ओके। थोड़ी दिन बाद he says did I tell you मैं वहाँ क्यों गया था, मतलब he doesn't speak Hindi, he says did I tell you why did I go there, I said no। so he says के माफ करना गुरुजी, क्योंकि उसने जैसे बोला मैं वैसे ही बताऊंगी, कि ब्रह्मा केम इन माई ड्रीम्स। आई वाज लाइक ही इज नॉट सेइंग ब्रह्मा जी। तो उन्होंने बताया कि वो ड्रीम में आए, वो एक कॉटेज में हैं और एक बड़े सारे एग में हैं और उनको मैं रेस्क्यू कर रहा हूँ। एंड मैं वो मंदिर में उनको देखने गया था, बट वो मंदिर में है नहीं। सो आई वाज लाइक कि उसका नाम लेके कि हु डू यू फॉलो। तो कहता, अपने गले से क्रॉस निकाल के कहता, जीसस। तो आई वाज लाइक हाउ यू नो कि कितनी बड़ी आपको ये मैसेज मिला है। तो ही वाज लाइक व्हाट डू यू मीन। आई सेड कि गुरु जी की कृपा से हमने शिव पुराण पढ़ी है, अब तो पता है कि जब उन्होंने सृष्टि रची थी तो एक एग से रची। तो आई एम एक्सप्लेनिंग हिम इन आवर लंच एंड ब्रेक्स विच हैपेंड एट द सेम टाइम, मतलब 45 मिनट्स का सत्संग हो रहा है काम पे। तो आई टोल्ड हिम कि उन्होंने पूरी सृष्टि जो है वो अंडे से बनाई थी, तो ही इज ब्लेस्ड यू इन अ बिग वे। एंड फिर उन्होंने गुरु जी की कृपा से रिंकू जी को एवरी डे सुनते हैं अभी भी, कि एज अ मॉरल स्टोरी, कि आज का मॉरल क्या है, व्हाट टू फॉलो टुडे। तो व्याख्या के फॉर्म में वो क्या गुरुजी मैसेज दे रहे हैं, नॉट रिंकू जी फॉलोइंग बट गुरबानी। तो उन्होंने अपने किसी उसमें बताया था कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है साउथ में, एंड बिकॉज वी ऑल नो कि ही वॉज पनिश्ड, आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल्स। तो आई टोल्ड हिम कि एक ही मंदिर है। एंड मैं बाहर निकल के कह रही हूँ, गुरु जी कमाल करते हुए ना, सत्संग पे नहीं गए पर सत्संग डिस्कस हो रहे हैं, मतलब ये टॉकिंग अबाउट यू
एंड हाउ यू आर ब्लेसिंग समबडी हु डजंट इवन नो यू, मतलब ना उन्हें उसको कल्चर पता है बट ही इज टॉकिंग। एंड जैसे मैं बाहर निकलती हूँ तो विद इन 5 मिनट्स, आई डोंट नो द टाइम एग्जैक्टली, एक पैम्फलेट मिलता है and उसके ऊपर लिखा होता है गॉड इज ऑलवेज विद यू, एंड वो चर्च का पैम्फलेट है। उस दिन के बाद ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि देयर इज अनदर कोवर्कर जो मेरे पहले काम पे थी, द सेम बिल्डिंग। तो शी सेज के आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू अनु, एंड मैं मतलब मैं घर से सोच के जा रही हूँ कि मैं पूछूंगी तो आज गई थी चर्च, व्हाट इज द मैसेज, जस्ट ट्राइंग टू हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट परमात्मा। उनके लिए गुरुजी जीसस हैं, हमारे लिए गुरुजी गुरुजी हैं। सो शी टेल्स मी, अनु आई वाज थिंकिंग अबाउट यू, एंड वो मुझे कटिंग दे देती हैं कि ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। मतलब थॉट किसने डाला मेरे दिमाग में? गुरुजी ने। उसको प्रूव किसने किया? गुरुजी ने, बिकॉज शी इज गिविंग मी। एंड बिलीव मी, वो जब भी मुझे मिलती है तो बोलती है आज चर्च का ये मैसेज है, आज चर्च का वो मैसेज है। एंड कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, वो कभी हुक्मनामे से कोइंसाइड कर रहा होता है, कभी वो कोई लाइफ सिचुएशन से कोइंसाइड कर रहा होता है। एंड एवरी संडे इज अ न्यू मैसेज। सो सत्संग इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट दैट प्रोटोकॉल दैट वी फॉलो एज अ हमें कि हमने ये कर दिया। हर पल एक सत्संग है। फिर वही सवाल है मेरे लिए कि क्या मैं सुन रही हूँ कि मेरे आसपास मैंने बहुत शोर किया हुआ है? तो वो बहुत सारे मैसेजेस देते हैं कि मैं कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, तुम सीख रहे हो, बट वी आर सो सो सेल्फिश कि हम हर कुछ अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। अभी रिसेंटली, लास्ट मंथ आई थिंक, और बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, आई डोंट रिमेम्बर द टाइमलाइन, उन्होंने ड्रीम दिया कि छोटे छोटे बच्चे खेलने आए हैं, मेहर के फ्रेंड्स हैं, आई डोंट रिमेम्बर देयर नेम्स एंड फेस, कुछ नहीं याद। एंड वो मेरे लिए एक छोटा सा बॉक्स दिखती हैं लड़कियां, इट्स ब्यूटिफुल, जैसे स्केल्स होते हैं ऑन स्नेक, वैसा वो बॉक्स है ब्राउन कलर का। एंड उसको जब मैं खोलती हूँ तो उसके अंदर इनग्रेव, क्लोज देखो तो शिव जी की कार्विंग बनी हुई है, एंड उसके अंदर वाली लेयर में माता रानी की कार्विंग बनी है। सो दैट ड्रीम, आई कीप इट एंड आई से कुछ नहीं मैं कहती, बस मैं रख देती हूँ। एंड मैं उठती हूँ, मुझे समझ नहीं आई क्या ड्रीम आया। सो गुरु जी ने किसी से बात कराई, एंड देन शी टोल्ड मी द रीजन वाई, कि क्यों उस उन दिनों में वो चीज दिखाई। तो हर चीज का एक मीनिंग है, हर चीज का एक डीपर क्वेश्चन है, एंड ही गाइड्स यू पर्सनली। आई एम नॉट शेयरिंग द डिटेल्स कि वो क्या मैसेज था क्या मैसेज नहीं था, बिकॉज इट इज माई पर्सनल मैसेज, बट ही टॉक्स टू यू, कभी ड्रीम में, कभी वो बुक्स में, एज आई सेड, कभी वो एक को वर्कर के थ्रू, कभी वो यू you नो एक टीवी शो के थ्रू। अगर सिमरना है तो ये नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्टेड लेवल नहीं है, वो हर श्वास में है, हर लम्हे में है, ये उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। और सीखने को भी बहुत कुछ है, छोटे छोटे बच्चे सिखा देते हैं। फॉर मी, आई लर्न इट फ्रॉम माई ओन बायोलॉजिकल चाइल्ड, जो उनकी रियलिटी में उनका बच्चा है। नो मम्मा, गुरुजी इज टेलिंग मी, ही इज प्रोटेक्टिंग मी, नो, उसने ऐसे कह दिया, उसने वैसे कह दिया। उनके स्कूल में वो बातें करते हैं, आई मीन किंडरगार्टन से बातें करते हैं। ये बाबा जी कौन है, ये शिव जी कौन है, ये जीसस कौन है, ये सारे एक ही हैं। आई मीन, हाउ इज ही गिविंग ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू दीज लिटिल वंस is his biggest blessings. आजकल किस टाइम्स में when we are just getting distracted in so much of noise here and there, वो इन बच्चों को ऐसी बातें डिस्कस करने के मौके भी देते हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस भी करते हैं। और कल ही डाइनिंग टेबल पे गुरुजी ने इससे क्वेश्चन पूछवाया मुझसे, आई समटाइम्स थिंक वेयर वॉज आई बिफोर ममा, व्हाट इज़ माई पर्पज ऑफ लाइफ। एंड तो मैंने कहा तो मुझे क्यों पूछ रहा है?
कहता मुझे लगता है यू नो द आंसर्स। एंड आई वाज लाइक नो, विल फाइंड इट टुगेदर। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बोला डायरेक्ट कनेक्शन, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन मैं इंटरफेयर ना करूं इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसको जो जवाब दूंगी वो मेरी जर्नी है, जो उसका आंसर है ये उसकी जर्नी है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, ये सूझी गुरुजी दे रहे हैं कि डू नॉट डू नॉट गिव गाइडेंस टू एनीबडी, डू नॉट टेक गाइडेंस फ्रॉम एनीबडी। सो मेरा हमेशा आंसर घूम फिर के इसके लिए होता है, तू आपे पूछ लिया गुरुजी ने, मैंने नहीं पता। क्यों? मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट नो। एंड हमें भी जो टेम्पटेशन होती है बहुत बार होती है कि किसी से पूछें कि ऐसे कैसे होता था। एंड देन व्हाट स्टॉप्स मी इज आस्क योर गुरु। तुम्हारी जर्नी और दूसरे इंसान की जर्नी फर्क है, क्योंकि जो ट्विन्स भी होते हैं जो सेम घर में होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर के होते हैं, क्योंकि उनके संस्कार फर्क हैं, उनकी जर्नी फर्क है। कईयों को गुरुजी ने ये सिखाया उनकी जर्नी में कि यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस। फिर उसके जवाब देते हैं कि जो सतयुगी आत्माएं होती हैं, जो बहुत ऊंची अवस्था की होती है, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो कनेक्ट होते हैं साइलेंस के साथ, वो कनेक्ट होते हैं फॉर्मलेस के साथ। फिर द्वापर वाले हैं, वो कनेक्ट होते हैं लिटिल कनेक्शन विद अ इमेज। फिर त्रेता वाले मोर, कलयुगी उससे भी ज्यादा। तो कौन गलत है? नोबडी इज रॉन्ग। किसी को कॉर्नर में बैठ के बिना आरती के थाल को टच किए मानसिक आरती करनी आती है, और किसी की अवस्था की उसे पकड़नी है वो थाली, और बार बार जाके पकड़नी है। दोनों सही है, क्योंकि गलत कोई है ही नहीं। हम शब्द सुनते हैं सब गोविंद है, तो आर वी, मेरे अपने लिए क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सब गोविंद वाले स्टेज पे हूँ? नो, आई एम जजिंग पीपल द डे दैट थॉट कम्स, फिर उससे पीछे हटना पड़ता है। नो, ये गुरुजी हैं। क्यों? हर इंसान में गुरुजी की छवि है, उस तरह से रिस्पेक्ट करना है, बट गुरुजी इज गुरुजी, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये डिफरेंस समझाया उन्होंने। और फिर उन्होंने ये समझाया है, मतलब इतने सालों बाद आई टॉक टू वन ऑफ द रिलेटिव्स कि उन्होंने मुझे एक कार्ड भेजा था, उसमें कुछ कुर्बानी की तुकें लिख के भेजी थी। आई डेंट इवन रिमेम्बर। तो मैंने जब वो खोला तो उनसे बात की, एंड हमारी कॉन्वर्सेशन चलते चलते चल पड़ी। एंड द कंक्लूजन वाज कि अगर आपको किसी को ऑफेंड करना है ना, किसी इंसान को परेशान करना है, तो आप क्या करते हो? उसके बच्चे को ट्रीट करते हो ना, एज ए ह्यूमन बीइंग। आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि हम करते हैं, बट एक टेंडेंसी है कि यू जस्ट बी, इफ यू आर एंग्री विद एन एनीबडीज चाइल्ड, और इफ यू मिसट्रीटेड दैट पर्सनस चाइल्ड, तो वो बंदा आपके ऑटोमेटिकली आपसे गुस्सा हो जाएगा। और अगर आप किसी के बच्चे को बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे हो तो वो आपसे खुश होएगा। तो हम सब किसके बच्चे हैं? गुरु जी के बच्चे हैं। और अगर हम गुरु जी के किसी बच्चे का दिल दुखा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम गुरु जी का दिल दुखा रहे हैं। दैट वाज द मैसेज और द टॉक ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, कि हम उस रब के बच्चों को अगर दिल दुखाते हैं, अनजाने में तो हम सब दुखाते हैं, नोबडी इज परफेक्ट, बट अगर हम जानबूझ के दुखा रहे हैं तो हु आर वी ऑफेंडिंग अल्टीमेटली? हिम। वो हर चीज में है, हर लम्हे में है, हर एक्शन में है। तो उन्होंने मुझे मेरी इस जर्नी में समझाया है कि बिफोर स्पीकिंग थिंक, एंड उनके गुणगान के अलावा बोलो ही ना तो बेस्ट है। दिस वॉज द मैसेज फॉर मी इन द मंथ ऑफ, आई थिंक, मई और जून, कि बोलो ही नहीं until and unless it's required। एंड वो व्याख्या याद आ जाती है, भला जी भूला जी पाणा जी, कि जो हो रहा है करेक्ट है जी, जो आप जो कुछ गलत हुआ है माई मिस्टेक, एंड वॉट एवर ही इज डूइंग प्रातः पाना मनो। वो तीन पब्बे याद रख लो तो आप किसी से गुस्सा भी नहीं होगे, बिकॉज एवरी पर्सन हु इज अ चैलेंज इन योर लाइफ, मुझे उन्होंने सिखाया है,
वो अपॉर्चुनिटी है तुम्हारी, क्योंकि वहां पे तुम्हें वो टेस्ट करा रहे हैं कि, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अभी भी एंगर है, अभी भी ईगो है, अभी भी जजमेंट है, तो क्या सीखा? कुछ भी नहीं, जीरो, गो बैक। और अगर आपके आसपास सारे अच्छे 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 लोग हैं, आप उनके साथ कैरिड अवे हो तो आप कुछ सीख ही नहीं रहे हो। तो जो हमारे लिए चैलेंजेस बन के आते हैं, चाहे वो कोवर्कर्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई रैंडम एक्वेंटेंस है, तो जो चैलेंजेस बन के आए हैं उनके लिए गुरु जी का थैंक यू करवाने को वो आइडिया देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए अपने आप के अंदर जाने की। तो इन इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है फ्रॉम अ पर्सन मी, जो इतना, आई लव्ड टू टॉक, अब सिर्फ गुरु जी के बारे में बात होती है। उनके गुणगान करते टाइम आई कैन नॉट स्टॉप, वट एवर ही टॉट मी आई कैन नॉट स्टॉप। मुझे नहीं पता कि ये सारा किस तरह से उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया टुडे, बिकॉज द मोमेंट अंकल सेड जर्नी तो मतलब हाउ डिड आई गेट कनेक्टेड एंड ऑल ऑफ दैट, बट ही इज़ द डूअर। उन्होंने जो जो थॉट्स डाले वो बोले। एंड हर उस अपॉर्चुनिटी का शुक्राना, एंड हर उस चीज़ का, हर उस इंटेंशन का जो जाने अनजाने में किसी को हर्ट की, उसके लिए माफ़ी। तो हर पल शुक्राना। और दूसरा, बख्शो गुरुजी, पता नहीं कितने कर्म किए हैं और कितने कर रही हूँ। आपकी कृपा होगी, आपकी मेहर होगी, एज द व्याख्या अगेन सैटरडे, तो विल बिकम वर्दी ऑफ यू। अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है। इसी तरह से आप अपनी कृपा बनाए रखें। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच आंटी। गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि हमने आपसे इतना प्यारा सत्संग शेयर कराया। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं, फिर अरदास होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एकता श्रीधर आंटी को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। प्लीज आप जब सिंगिंग हो जाए तो सबसे रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि सब सर ढक के